हेलो फ्रेंड्स, आरबी पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक 34। क्या है जम्मू कश्मीर राज्य विशेष प्रावधान, यानी जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग इसमें पूरा पढ़ेंगे कि कैसे उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला, कब वह भारत का राज्य बना और नई अपडेट में वह वहाँ का जो 370 जो अलग से उसके लिए अनुच्छेद बनाया गया था वह कब निरस्त किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, जो राजनीतिक दल हैं, क्या हैं राजनीतिक दल हैं, उसको इसी टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोनों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके लिए आज का, तो इसको आज अच्छे से देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य विशेष प्रावधान। ठीक है, क्या है 370, आखिर में क्या है 370, क्या है जम्मू कश्मीर, क्यों भारत से अलग था और क्यों भारत में विलय हुआ, इसको जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहिए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का इतिहास को सुनिए, पहले जो हम बता रहे हैं इसका थ्योरी, इसको पहले सुनिए। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर था यह पहले क्या था, देसी रियासत था। ठीक है, और इससे बाद में यानी 1947 के स्वतंत्रता, ठीक है, जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश में 552 देसी रियासतें थी। ठीक है, जिसे काम दिया गया सरदार पटेल को कि इसे भारत में विलय कराना था। ठीक है, तो उसमें से 552 में से 548, जो 548 देसी रियासतें थी वो हो गई, भारत में विलय हो गई अपने इच्छा अनुसार। लेकिन 3 ऐसे देसी रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं करना चाहती थी, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर भी था। ठीक है, उसके राजा वहाँ के हरि सिंह थे। ठीक है, वो अपना अलग राज्य बनाना, अपना देश अलग बनाना चाहते थे, लेकिन उसी समय क्या कर दिया गया, पाकिस्तानियों के द्वारा घुसपैठ करा दिया गया, जिससे हरि सिंह को क्या करना पड़ा, भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा। कब हस्ताक्षर करना पड़ा उसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, इसमें दिया नहीं है और दिया भी हो सकता है आगे। तो 26 अक्टूबर, कब, 26 अक्टूबर याद रखेंगे, 26 अक्टूबर 1947 को क्या करना पड़ा, भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा। ठीक है, और इसका अगर संविधान की बात करें तो इनका संविधान बना कब, इनका संविधान बना 26 जनवरी 1900 एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो उसे कब उसका संविधान कब बना जम्मू कश्मीर का, 26 अक्टूबर 1957 को क्या बना, इसका संविधान बना। और इसका जो अपना अलग संविधान था और इसके लिए अनुच्छेद 370 की क्या की गई, व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 370 की व्यवस्था, अनुच्छेद 370 की क्या की गई, व्यवस्था की गई, और इसे एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और इसका संविधान तो बता दिए 26 जनवरी 1957 को बना है, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा, जैसे वर्तमान सरकार में कौन है, भाजपा के द्वारा क्या कर दिया गया, 6 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया, उसे निरस्त कर दिया गया 370 को, और इसे क्या भारत में विलय करा लिया गया। ठीक है, तो इसको भारत का एक राज्य बना दिया गया, संघ राज्य बना दिया गया, और 370 हटा दिया गया। कब, 2019 में, याद रखेंगे 2019 में। ठीक है, तो अब वहाँ का जो पहले 2019 के पहले विधानसभा और विधान परिषद भी होती थी उस राज्य में, लेकिन अब क्या है, विधानसभा है। और क्या है कि पहले विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, लेकिन अब क्या है, विधानसभा का कार्यकाल केवल 5 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। बहुत सस्पेंस में आप लोग बहुत अच्छे से सुने होंगे, ध्यान दिए होंगे। ठीक है, अगर अच्छे से सुने होंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है, तो जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य दिया गया था वह अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था, जिसे वर्तमान सरकार के द्वारा 2019 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, 6 अगस्त 2019 में। और इसका अपना अलग भी संविधान बना था, जिसे हम बताए थे 1957 में बना था। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है, तो अनुच्छेद 370। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है, तो जम्मू कश्मीर पर जो 370 है जम्मू कश्मीर के लिए ही। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत कर दिया गया, यानी कब बनाया गया, कब उसे जम्मू कश्मीर का संविधान बना, तो 1957 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है, तो राज्य विधानमंडल को क्या है, जम्मू कश्मीर में संशोधन करने का अधिकार था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब संसद को प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि जब जम्मू कश्मीर का
सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 में। जो सदर ए रियासत पदनाम था उसको बदलकर राज्यपाल कर दिया गया 1965 में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों करा है, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या था? कश्मीर का अलग संविधान है, यानी विशेष राज्य का मतलब कि उसका अपना अलग संविधान है, अपना अलग नियम है, अपना अलग कानून है, ठीक है। तो उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला था 370 के अनुच्छेद के तहत, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है 370 का अनुच्छेद और उसे भारत में पूर्णतः विलय कर लिया गया है। अब वह भारत का पूर्णतः एक संघ राज्य है, संघ शासित प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के कार्य अवधि होती है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि पहले 6 वर्ष की होती थी, अब 5 वर्ष की हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है, क्या किया गया है कि जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का, जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का, ठीक है। किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान था? यहाँ था होना चाहिए, है लिख दिया है, संविधान था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब क्या हो गया है, अब वो भी हट गया है। अब आइए देखते हैं राजनीतिक दलों के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? राजनीतिक दलों के बारे में। क्या कर रहा है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। एक दल नहीं है, इसमें बहुत सारे दल हैं और बहुत सारे दल अपना चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन, ठीक है, किसके अभाव में असंभव है? ठीक है, लोकतंत्र का जो कार्य संचालन है वो किसके अभाव में असंभव है? तो राजनीतिक दल, यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका नहीं रहेंगे तो कैसे भारत का संविधान चलेगा, ठीक है। लोकतंत्र है तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो राजनीतिक दलों के। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग में को। निर्वाचन आयोग क्या करता है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में क्या देता है? मान्यता प्राप्त देता है। वो कौन है? निर्वाचन आयोग। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय दल, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, क्या होती हैं? राष्ट्रीय पार्टियां, उसे प्राप्त होने की शर्तें किस प्रकार से, यानी राष्ट्रीय पार्टी की, राष्ट्रीय दल को क्या निर्वाचन आयोग अपने मन से दे देगा या कोई शर्त है उसकी? तो उसकी बहुत सारे शर्तें हैं, ठीक है। तो जो उसकी शर्तें हैं उसको नीचे दिया गया है कि किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। राजनीतिक, अगर उसे 4 राज्य या उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में राज्य स्तरीय या राज्य स्तर का राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो अब दी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा उस पार्टी के किसी राज्य से कम 4 उम्मीदवार सांसद चुने जाएं, ठीक है, या उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। इसके साथ ही उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके कम से कम 6% वोट हासिल करने पड़ते हैं। कहीं कहीं 4% भी दिया है और कहीं कहीं 6% भी दिया है। तो ऑप्शन में जो देगा उसको आप लोग छाड़ देगा, ठीक है, छाड़ देना। और इसके अलावा क्या कहा है, उस पार्टी के किसी राज्य से कम 4 उम्मीदवार सांसद चुने जाए या उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त हो। एक बार फिर से सुनेंगे कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कब मिलता है, ठीक है, तो उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है, ठीक है। और इसके साथ ही उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं 4% भी दिया है। इसके अलावा क्या करना पड़ता है, उस पार्टी के ने किसी राज्य में क्या लड़ने से हो जाएगा? नहीं, किसी राज्य से कम 4 उम्मीदवार उनके सांसद चुने जाएं, ठीक है, सांसद हों, या उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त हो, या तो 4 सांसद हों या तो 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी प्राप्त होने का दर्जा प्राप्त हो, ठीक है। ये चीज़ हम याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी है तो वह क्या हो सकता है। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? तो 1985 में, 1995 नहीं, 1985 होगा। इसको लिख लेना, जो गलत होते हैं उसको मैं सही करवाता हूँ, उसको क्या करना आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, और PDF देखना तो उसे सही कर लेना। तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? तो 1985 में। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब आम चुनाव कम से कम 4 राज्यों में
कुल कितना प्रतिशत वोट मिला हो, तो 4%। कहीं कहीं 6% दिया है, कहीं कहीं 4% दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों याद रखना आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? 4% वैध मत, 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में, 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में। ठीक है, 4% वैध मत, अवैध नहीं, वैध। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा। ये सब जानते हैं कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा। अगर भारतीय जनता बीजेपी की चुनाव चिन्ह कहा जाए तो कमल। ये सब जानते हैं। धनुष और तीर किसका निशान है? कोई नहीं जानता, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो झारखंड का निवासी होगा वहीं जानता होगा। धनुष एवं तीर किसका निशान है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो इसे सीपीआई कहा जाता है, का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो वह 1921 में आया। कब आया? 1921 में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी जिसे भाकपा कहा जाता है, सीपीआई जिसे छोटे में कहा जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो 1921 में। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, अगर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध, यानी कि जो चुनाव आयोग है वह चुनाव चिन्ह आवंटन करता है, अगर उससे कोई पार्टी संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकती है? उसके विरुद्ध न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में क्या याचना जारी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? तो किसका अपरिवर्तित रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो जो 1952 में जिस आम चुनाव से अब तक उसका जो राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है अभी तक अपरिवर्तित रहा है। इसे कई हो सकते हैं, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? तो यानी पक्षी क्या थी? पशु पक्षी चुनाव चिन्ह था, लेकिन निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, उसके आदेश के अनुसार उसने क्या किया? 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला, तो फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है कि तेलुगु देशम पार्टी, जिसे टीडीपी कहते हैं, तेलुगु देशम पार्टी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय कौन थे? मतलब उस समय जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल चल रहा था, उस समय दल विहीन लोकतंत्र यानी बिना दल के लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए क्या है? एकदम जरूरी है राजनीतिक दल। जहाँ जिस जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ राजनीतिक दल का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी वह कौन है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो भारतीय साम्यवादी दल हो गया, कांग्रेस पार्टी भी हो गया, इसी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो भारतीय साम्यवादी दल। अगला क्वेश्चन है, किस दल की स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, यानी जो कांग्रेस का उस समय बहुत बोलबाला था जब स्वतंत्र भारत हुआ, ठीक है, तो हर राज्य में किसका सरकार बनती थी? कांग्रेस का। लेकिन पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी? तो केरल में। किसमें? केरल में। और कब बनी गैर कांग्रेसी सरकार? कब बनी? 1977 में। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत देश के केरल राज्य में बनी, और कब? 1977। याद रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा 36वां, तो दल बदल विरोधी कानून। दल विरोधी कानून। 3-4 टॉपिक और हैं, इसको क्लियर करने के बाद आपका भारतीय संविधान क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा किसका? टेलीग्राम का। ठीक है दोस्तों, जाकर वहाँ डाउनलोड कर लो। और चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद।